चलिए गाइस, तो सीबीएसई 2019 ये अब हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर आपके जो स्कैनर दिया हुआ है टीएस ग्रेवाल में, जिसको आप यहाँ पर ये भी बोलता है ये पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन, ये सब, तो ये इस क्वेश्चन इस बुक में क्वेश्चन 33 भी दिया हुआ है ये। आइए शुरू करते हैं, मेरे साथ एक एक एंट्री करते जाना बेटा, और फिर हम देखते हैं हाउ थिंग्स मूव। आपको एक एक एंट्री मेरे साथ करनी है बेटा, मेक श्योर बढ़िया से आप कर लें। चलिए शुरू करते। क्वेश्चन पढ़ेंगे बेटा। डीएफ लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 50,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 2। एप्लीकेशन दिया, अलॉटमेंट दिया, फर्स्ट कॉल दिया, सेकंड कॉल दिया। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 70,000 शेयर्स। पहली एंट्री लिखना शुरू करेंगे सभी लोग। बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, आप पूरा प्रॉपर लिखें। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अच्छा जी, 70,000 एप्लीकेशन आई है आपके पास। आप नोटिस करेंगे तो पाएंगे एप्लीकेशन 3 रुपए दिया हुआ है। सो ये टोटल हो गया 2,10,000। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 2,10,000। नेक्स्ट एंट्री चलते हैं बेटे, ट्रांसफर की एंट्री राजे। शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। आप क्वेश्चन में देखें बेटा, आप देखेंगे कि आपके पास एज अ कंपनी 50,000 शेयर्स हैं, तो 50,000 इंटू 3 1,50,000 इंटू 2 1,00,000 और 1 रुपए का प्रीमियम के हिसाब से 50,000। बोर्ड्स में आए हुए क्वेश्चन है, इसलिए पूरा शिद्दत से करें, अच्छे से करें इनको। अब ओवर सब्सक्रिप्शन तो है फॉर श्योर। डीलिंग कैसे करी है कंपनी ने? अलॉटमेंट वॉज मेड ऑन द फॉलोइंग बेसिस। 5,000 को पूरा, और एप्लीकेंट्स फॉर 50,000 शेयर वर गिवन 90%। तो मैं एक बार आपके लिए कैटेगरी बना देता हूं, आप भी बना लीजिए प्लीज। पहली कैटेगरी कुछ ऐसी है, 5,000 को दिए 5,000, यहां पे लिखा है ना 5,000 एप्लीकेंट्स को फुल दिया। जो एप्लीकेंट्स 50,000 शेयर्स के थे बेटा, उन्हें 90% यानी 45,000 दिए। अब आप खुद सोचो, टोटल एप्लीकेशन आई थी 70,000 और आपके पास शेयर्स थे 50,000। तो जो आपके पास शेयर्स थे 50,000 उसका तो हिसाब किताब हो गया, लेकिन अब अप्लाइड 70 में से 55 ये निकल गए, कितने बचे? 15। इनको क्या मिला है? नील। आप एक बारी क्वेश्चन देख लें, तसल्ली कर लें, तो ही फिर मैं आगे बढ़ूं। एक बारी देख लीजिए हाउ आई हैव फॉर्म दिस सो कॉल्ड कैटेगरीज। देख लें आराम से, कोई जल्दीबाजी ना करें बेटा। पक्का क्लियर? इसने देखो आगे आपकी सहायता के लिए कुछ लिखा भी है, तो कहता है बैलेंस ऑफ द एप्लीकेंट्स वर रिजेक्टेड। तो वही हम अब रिजेक्ट को जो है हम देख रहे हैं, दैट्स 15,000। तो रिजेक्शन की एंट्री आप कर लेंगे बेटा। शेयर एप्लीकेशन टू बैंक 15,000 इंटू 3 45,000। 15,000 शेयर रिजेक्ट करें ना, रिजेक्शन की एंट्री क्या रहती है? शेयर एप्लीकेशन टू बैंक। क्लियर? अब जो अलॉटमेंट में पैसे डालने हैं बेटा एक्स्ट्रा, वो मैं आपको दिखाता हूं। शेयर एप्लीकेशन टू शेयर अलॉटमेंट, काफी तरीके। अब तो आप काफी एडवांस लेवल पे आ चुके हो इस चैप्टर पर, तो आपका दिमाग अलग अलग दिशा में घूम सकता है, आंसर आप निकाल ही लोगे। फिर भी मैं बताता हूं कौन कौन से तरीके से आप कर सकते हो। पहला तरीका तो आपको हमेशा पता ही है, 2 10 में से 1,50,000 गए, कितना बचा? 60,000। 60 में से 45 गए, कितना बचा? 15,000। जो बैलेंस करके निकाल लेते हैं लोग। बंदा कहता है सर लॉजिक वाला तरीका बता दो, लॉजिक वाला तरीका भी है हमारे पास। एक्स्ट्रा देखो, 50 ओवर 45, कितने एक्स्ट्रा शेयर आए हुए हैं? 5,000। 5,000 इंटू 3 15। एक तरीका और है, टोटल 70 एप्लीकेशन आई थी सर, 70 में से कितने रिजेक्ट करें? सर 15, कितने रह गए? 55। आपके पास कितने शेयर है? 50। कितने एक्स्ट्रा रोके हैं? वो 5,000 के जो एक्स्ट्रा आपने रोके 3 रुपए के हिसाब से 15,000 है, अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे। मेक सेंस? चले नेक्स्ट एंट्री। शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम।
शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, तो बेटा ये है 3 रुपए के हिसाब से, तो सेम ही हो गया 1.5 लाख, 1,50,000। सब लोग बराबर आ जाएं प्लीज। नेक्स्ट बेटा, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। देखो राजे, अगर सीधा सीधा देखें तो आने थे 1.5 लाख, 15,000 पहले ही आ गए, आप देख लें। अब कोई डिफॉल्टर है कि नहीं है, किसी ने एडवांस दिए नहीं दिए, वो अभी अलग बात है, अभी देखते हैं उसको। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ। पढ़िए आगे, कहते हैं बैलेंस ऑफ द एप्लीकेशन वर रिजेक्टेड, 1,20,000 वर रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ अलॉटमेंट। दिस इज गोना बी रियली गुड। सॉरी क्या बेटे, आदत ही है। चलो, ये क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त होने वाला है सर। ये ना इस टाइप का क्वेश्चन ध्यान से समझना सब लोग। इस टाइप का क्वेश्चन, एक किताब आती है J.R. मोंगा, 12-15 साल पहले कंपनी अकाउंट्स की उनकी किताब आती है, जिसको कॉर्पोरेट अकाउंटिंग बोलते हैं बीकॉम ऑनर्स में। ये वहां से इंस्पायर्ड है क्वेश्चन, वहां से कॉपीड है, इंस्पायर्ड तो खैर मैं थोड़ा पॉलिश वर्ड बोल रहा हूं। तो ये क्वेश्चन बड़ा ही जबरदस्त होने वाला है। आइए समझाते हैं क्या करना है इसमें। तो इस क्वेश्चन पर आप सभी लोगों का ध्यान चाहूंगा, इसमें कुछ अलग है। आइए पढ़िए, कहता है, ध्यान से समझना है सबने। कहता है बैलेंस ऑफ द एप्लीकेशन वर रिजेक्टेड, 1,20,000 वर रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ अलॉटमेंट एंड द अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट ड्यू फ्रॉम शेयर होल्डर टू हुम शेयर्स वर अलॉटेड ऑन प्रो राटा बेसिस was fully received. A few shareholders to whom shares were allotted in full failed to pay allotment money. 120 were received on first call and so on. तो अब ये कैसे करना है क्वेश्चन, ये मैं अब आपको बताता हूं मेरा बेटा। आप सभी लोग से विनती है, बड़े ही ध्यान पूर्वक इसको सीखना है। इस क्वेश्चन में आपको सीधा सीधा बोल दिया गया कि आपको रिसीव ही कितने में। आप कहोगे यार ये तो लॉटरी लग गई कि भाई साहब हमें कितने रिसीव हुए, वही बता दिए इसने। अब ये एंट्री तो समझ आएगी क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 1,20,000 आर रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। अगर मैं इसको इस तरह से करता, बैंक कॉल्स इन एरियर्स टू शेयर अलॉटमेंट, ठीक है, ध्यान लगाना। आने कितने थे? 1.5 लाख। 1.5 में से ऑलरेडी कितने आ गए, यानी टोटल वैसे कितने आने थे। और आपका क्वेश्चन कह रहा है आपने रिसीव कितने करे, तो आपके कॉल्स इन एरियर कितने हो गए। ये इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अभी आपको दिखाता हूं इसका रोल क्या है। अभी फिलहाल ये दोनों एंट्री उतारिए, पेपर में नीचे वाला ही लिखना, वैसे कोई भी लिख सकते हो बट नीचे वाला थोड़ा आसान रहेगा आपके लिए। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लो। क्वेश्चन में ही गिवन है कि 1,20,000 पे रिसीव हुए जी अलॉटमेंट पर। मैंने कहा यार आने 1,35 थे, 1,20 आए हुए हैं, तो मैंने अपना दिमाग लगाया, मैंने कहा ओके 15,000 जो है ये कॉल्स इन एरियर है। बंदा कहता है इतनी सरखपाई कर क्यों रहे हो यार, उसने तो सारा आपको ऐसे ही बिछा के दे दिया प्लेटर पे क्वेश्चन। मैंने कहा मतलब कह रहा सर आपको कोई प्रोराटा कैलकुलेट नहीं करना पड़ा, कोई एडवांस कैलकुलेट नहीं करना पड़ा, सीधा अमाउंट ही दे दिया। सर नथिंग कम्स इजी, ये अभी मेरे को पकड़ेगा आगे जब मैं 4 फीचर करूंगा। पहले यहां तक क्लियर, आगे बढ़ते हैं। शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल। देखो भाई फर्स्ट कॉल कितने की है, अगेन 3 रुपए की। 50,000 शेयर है आपके पास, 50,000 इंटू 3, 1.5 लाख। क्लियर, आगे पढ़ना सवाल। कहता है 1,20,000 रिसीव्ड ऑन फर्स्ट कॉल ऑल्सो। यार ये तो सही मजा आ गया, इसने ये बता दिया अलॉटमेंट पे आपको कितने पैसे रिसीव हुए 1,20, और साथ में ये भी बता दिया फर्स्ट कॉल पे भी कितने रिसीव हुए 1,20। मैंने कहा बढ़िया भाई। अब मैं इस वाले तरीके से कर रहा हूं, सेकंड वाले से। तो बैंक कॉल्स इन एरियर्स टू शेयर फर्स्ट कॉल, आने कितने थे बेटा टोटल 1.5 लाख। तो मैं क्वेश्चन में बोला हुआ आए कितने हैं, तो आपकी बारी कॉल्स इन एरियर कितना हो गया, उतारिए। आप कहोगे सर इसमें तो मजा ही आ रहा है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। सर ये J.R. मोंगा का क्वेश्चन कॉपीड है, बस J.R. मोंगा में वैल्यू 1,08,000 लिया होता उसने। मैं बात करो 12, 15, 16 साल पहले के क्वेश्चन की। मेरे को वैल्यूज तक याद है क्योंकि वो क्वेश्चन बिल्कुल अलग होता था। तो बच्चा एकदम कहता था ये कैसा क्वेश्चन आ गया। ये उसी से इंस्पायर्ड क्वेश्चन है। J.R. मोंगा, किताब का भी नाम बता रहा हूं कहां से कॉपी किया इन्होंने।
यहां तक क्लियर? बच्चा कहता है सर सब कुछ दिया हुआ है, आप जबरदस्ती टेंशन बना रहे हो। सर टेंशन बन जाएगी अगर आपके बेसिक्स अच्छे नहीं है तो। क्वेश्चन में अब मैं आपसे विनती करता हूं, जो पैराग्राफ है वो पढ़े पूरा सब लोग, शुरुआत से ही पढ़े। बैलेंस ऑफ द एप्लीकेशन वर रिजेक्टेड, ₹1,20,000 वर रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ अलॉटमेंट, जो हमने यहाँ पे यूज कर लिया। आगे कहता है द अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट ड्यू फ्रॉम शेयर होल्डर टू हुम शेयर्स वर अलॉटेड ऑन प्रो राटा बेसिस वाज फुली रिसीव्ड। यानी जो भी डिफॉल्ट हुआ है, आप यहाँ पे कॉल सिनेरियो दिखा रहे हो ना 15,000, ऊपर देखो सब, यहाँ पे आप कॉल सिनेरियो 15,000 दिखा रहे हो ना। अगर कॉल सिनेरियो दिखा रहे हो यानी किसी ने डिफॉल्ट करा है। यहाँ पे वो क्वेश्चन में आपको कह रहा है ये डिफॉल्ट इस कैटेगरी का नहीं है। देखो क्या लिखा है, कहता है द अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट ड्यू फ्रॉम शेयर होल्डर टू हुम शेयर्स वर अलॉटेड ऑन प्रो राटा वाज फुली रिसीव्ड। यानी जो प्रो राटा की कैटेगरी वाला है, ये सेकंड कैटेगरी, इन्होंने कोई गच्चा नहीं दिया आपको, इन्होंने पूरे पैसे दिए, इन्होंने अलॉटमेंट डिफॉल्ट नहीं किया। और सुनो, थर्ड कैटेगरी नहीं हो सकता, उनको तो वापस ही कर दिया था। तो पक्की बात है ये जो हमसे गबन किया गया, ये जो हमको पैसा नहीं दिया अलॉटमेंट पर, वो कौन सी कैटेगरी वालों ने नहीं दिया? जिनको फुल मिले हुए। इसका बड़ा आगे यूज होना है, आपको ध्यान से सीखना होगा। आगे पढ़े, कहता है अ फ्यू शेयर होल्डर्स टू हुम शेयर्स वर अलॉटेड इन फुल फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी। भगवान इसका भला करे, इसने तो हमें खुद ही क्वेश्चन में बता दिया। अगर ये ना भी बताता तो भी हमने इसकी पहले वाली लाइन से पता लगा लिया था कि ये जो डिफॉल्ट हुआ है ये किसका डिफॉल्ट है? पहली कैटेगरी का। सर इसका कोई सिग्निफिकेंस है? जबरदस्त सिग्निफिकेंस है, अभी बताता हूं कैसे। अब आगे पढ़े, कहता है इसके बाद ₹1,20,000 वर रिसीव्ड ऑन फर्स्ट कॉल। अच्छा जी, ये भी हमने यहां पे यूज कर लिया। आपको कहोगे सर सब बढ़िया चल रहा है, जबरदस्ती का हवा बना रहे हो। नहीं, हवा नहीं बना रहा सर, अब आगे देखो, आपका दिमाग चाहिए यहां पर हमें। पढ़िए, डायरेक्टर्स डिसाइडेड टू फॉरफिट दोज शेयर्स ऑन व्हिच अलॉटमेंट एंड कॉल मनी वाज ड्यू। तो अब यहां पर आपको काफी दिमाग से काम करना होगा। आइए समझाता हूं, सभी लोग से रिक्वेस्ट है ध्यान लगाएं। आप बताइए, डायरेक्टर्स फॉरफिट कर रहे हैं कुछ शेयर्स को। आपको आज तक जितने भी क्वेश्चन आपने किए, शेयर्स तो गिवन होते थे जिनको फॉरफिट किए, यहां पे शेयर्स निकालने पड़ेंगे। तैयार हैं आप लोग? तैयार है? एक बार लाइन दोबारा पढ़ लीजिए। कहता है डायरेक्टर्स डिसाइडेड टू फॉरफिट दोज शेयर्स ऑन व्हिच अलॉटमेंट एंड कॉल मनी वाज ड्यू। खाली इसी पर आपका फोकस करें सब लोग, खाली इसी पे फोकस करें। कर लिया फोकस? आइए अब मैं आपको कुछ कमाल दिखाता हूं। आपने नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकालने वो समझे। आप बताइए कितने का डिफॉल्ट था अलॉटमेंट पे, और अलॉटमेंट मनी कितने की थी? यानी 5,000 शेयर्स वालों ने आपको पैसे नहीं दिए अलॉटमेंट के। दोबारा दिमाग लगाओ, कॉल सिनेरियो कितना था और अलॉटमेंट थी कितने की? तो अगर मेरे को 15,000 रुपए नहीं आए अलॉटमेंट पे और अलॉटमेंट थी कितने की, यानी मेरे पे 5,000 शेयर्स का पैसा, तो मेरे को पता लग गया कि जो शेयर्स जिन्होंने अलॉटमेंट नहीं दी, फर्स्ट कॉल नहीं दी, अलॉटमेंट भी नहीं दी और फर्स्ट कॉल भी नहीं दी, वो कितने शेयर्स है? 5,000। अब मैं इनको जब फॉरफिट करूंगा तो शेयर कैपिटल 5,000 इंटू 7, कोई बताएगा कैसे? आप सेकंड कॉल कंसीडर ही नहीं कर रहे। चलो एप्लीकेशन प्रीमियम हटा के कितनी है? 2। अलॉटमेंट प्रीमियम हटा के कितनी है? 2। टोटल कितना हो गया? 4। फर्स्ट कॉल कितने की है? 3। 7, टोटल 7 रुपए। ठीक है। अच्छा, अब कईयों के दिमाग में पता है क्या घुड़की आएगी? सर आई हैव अ क्वेश्चन। मैंने कहा हाँ भाई बता क्या क्वेश्चन है। कहता है सर यहां पे कितने का अरियर है? 30,000। तो इनके तो 5,000 शेयर है, इन्होंने 15 नहीं दिए होंगे, तो बाकी 15 किसने नहीं दिए? बाकी 15 इस कैटेगरी के लोग होंगे जिन्होंने फर्स्ट कॉल नहीं दी। लेकिन हमें उसका कोई यूज ही नहीं है यहां पर, क्योंकि डायरेक्टर्स ने किसको फॉरफिट करा है? जिनके अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल दोनों ड्यू। सर हमें कैसे पता चलेगा? इनका अलॉटमेंट ड्यू है तो इनका फर्स्ट कॉल भी है। आपको पता ही है जिसने अलॉटमेंट नहीं दी अनलेस एंड अनटिल गिवन, तो उसने फर्स्ट कॉल भी। और इसके शेयर्स वंस आपको पता है कितने निकले हैं? तो फर्स्ट कॉल 3 रुपए के हिसाब से 15,000 इसने नहीं दी होगी। सर उसमें तो टोटल 30,000 का अरियर है, तो जो बाकी का 15,000 है 3 रुपए के हिसाब से, वो भी कोई 5,000 शेयर्स होंगे जिनके पैसे हमारे फर्स्ट कॉल पर आए नहीं। पर हम उसको एंटरटेन क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला है? डायरेक्टर्स डिसाइडेड टू फॉरफिट ओनली दोज व्हिच हैव नॉट पेड
बोथ द अलॉटमेंट एज वेल एज फर्स्ट कॉल। अगर वो कहता सबको भी फॉरफिट करो तो आई वुड हैव टेकन 10,000 शेयर्स, 5,000 इसके और फिर 5,000 जो उसके आगे के थे। मैं थोड़ा एग्जैजरेट कर रहा हूं सवाल को, लेकिन जरूरत नहीं है इसकी यहां पर, लेकिन मेरे को आपका दिमाग चले पूरा कि अगर ऐसा होता तो क्या होता। एनीवेज यहां तक क्लियर। अब आप बताइए जो आप इन शेयर्स को फोरफिट कर रहे हो, एक तो इन्होंने अलॉटमेंट नहीं दी, कितने की? 15,000। एक इन्होंने फर्स्ट कॉल भी नहीं दी होगी 15,000। 5,000 शेयर पर फोकस करो खाली। अब आओ तो इन्होंने प्रीमियम भी नहीं दिया होगा अलॉटमेंट का, वो भी वापस 5,000 इंटू 1, ठीक है। अब अगर तू बैलेंस करके करता है राजे तो शेयर फोरफिटेड कितना आ रहा है? 10,000। और ये वेरीफाई कर लेंगे हम। आप बताओ ये कितने शेयर है? क्रेडिट फोरफिटेड में वो अमाउंट आता है जो कंपनी को डिफॉल्टर से रिसीव हो एक्सक्लूडिंग। इसने अलॉटमेंट नहीं दी, फर्स्ट कॉल नहीं दी, सिर्फ क्या दिया है? एप्लीकेशन 1 रुपए का प्रीमियम हटा दो, कितना बचा? शेयर्स कितने हैं? 5,000। 5,000 इंटू 2 10,000। वेरीफाई तो हो ही रहा है। आगे देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन में। फिर कहता है आधे शेयर 8 रुपए में रीइश्यू करें, आधे शेयर। चलो जी रीइश्यू करता हूं। बैंक शेयर फोरफिटेड 2 शेयर कैपिटल, देख लेना एक बारी फुली पेड अप लिखा है क्या रीइश्यू में, तो इसलिए फिर 2 रुपए का लॉस मानेंगे। 5,000 का आधा, 2500 इंटू 8 20,000, फिर 2500 इंटू 2 5,000, टोटल 25,000। इसके बाद शेयर फोरफिटेड टू कैपिटल रिजर्व, क्रेडिट फोरफिटेड कितना है? लेकिन ये 5,000 शेयर का है, आप तो आधे शेयर इशू कर रहे हो ना, तो 2500, कुछ गड़बड़ हुई है, अच्छा 5,000 सॉरी, ठीक है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, ठीक है। ये 5 ये 5, तो आप देख लीजिए कोई भी कैपिटल रिजर्व नहीं आ रहा, देखिए चेक करिए। क्रेडिट फोरफिटेड माइनस डेबिट फोरफिट, कोई है कैपिटल रिजर्व? नो। तो एंट्री करो ना करो एक ही बात है, या जीरो लिख दो। कई बच्चों के दिमाग में सवाल आ सकता है व्हाट अबाउट द बैलेंस, व्हाट अबाउट द सेकंड कॉल, फाइनल कॉल, वट एवर यू वांट टू कॉल इट। क्वेश्चन में एंड में देखो लिखा है फाइनल कॉल वाज नॉट मेड। ठीक है, फटाफट फारिग कीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। कोई भी डाउट है तो वो भी पूछें।